Hello students, welcome to my class. Today now we study lesson first, the fun they had from Beehive. This lesson is written by Isaac Asimov. In this lesson we find there is a difference of present school and past school. Nowadays, for example, some students are living in the house and they do not they not go to school and because of corona. So some students are study through the some device like computer, online classes, and so, now they are feeling very bored at home because they are in school. There are so many activities and function and literary activities also, and sharing and dancing and playing with the other children also. So there is a also we find the two types of school and the difference between them, past school and future school. So in this lesson, Margie even wrote a diary, and on page headed 17 May and 2157 she wrote. In this diary she wrote, Tommy टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि टॉमी जो कि उसी का ही क्लासमेट है, उसी का ही जो फ्रेंड है, जो कि हु इज 13 ईयर्स ओल्ड, जो कि कितना है 13 ईयर्स ओल्ड का है, और उसको एक रियल बुक फाउंड हुई है उसके बारे में. नाउ शी इज डिस्क्राइबिंग अबाउट व्हाट द क्वालिटी ऑफ दैट बुक, उस बुक की क्या क्वालिटी है, एंड व्हाट वाज रिटन इन दैट बुक, उस बुक में क्या लिखा हुआ था. सो नाउ शी इज टेलिंग हियर इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. और ये कैसी बुक थी, बहुत ही ओल्ड बुक थी. मार्की ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him about a time all stories were printed on paper. They turned the pages. These were wrinkled and yellow. The word stood still. They did not move on the screen as they do now. As Margie school in a one room, and she always study through the computer. So in this book, that book is a old book, and Margie heard about that book from from her grandfather. और उसने अपने grandfather के बारे में grandfather से सुना हुआ था इस बुक के बारे में, कि when he was old, जब उसके जो grandfather थे that time इस तरह की जो बुक चलती थी. एंड जो भी स्टोरीज जो रहती, वॉट एवर जो स्टोरी, दे वर ऑल प्रिंटेड इन सच टाइप्स ऑफ बुक्स, और उन्हीं में सारी बुक्स वगैरह में जो रहती थी, जो स्टोरी सारी प्रिंट होती थी. एंड दे टर्न द पेजेस, उनको हर बुक पढ़ने के लिए हर पेज को टर्न करना पड़ता था. बट द वर्ड्स ऑन दैट बुक इज स्टिल, वो एक ही जगह उनके वर्ड्स रहते थे. बट नाउ इन फ्यूचर बुक्स एंड देयर वर्ड्स, जो कि वर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मूवेबल होते हैं. जैसे कंप्यूटर से हम एक स्लॉट होता है जिससे कि हम आगे पीछे वर्ड्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं. बट इन ओल्ड टाइम बुक्स एंड ग्रैंडफादर टाइम्स द वर्ड्स नॉट मूवेबल, जो कि वर्ड्स होते थे प्रिंटेड होते थे, दे वर स्टिल, दे वर नॉट मूव, वो मूव नहीं करते थे. दे डिड नॉट मूव ऑन द स्क्रीन एज दे डू नाउ, जैसे कि स्क्रीन पे आप मूव करते हैं उस समय ऐसे वर्ड नहीं होते थे, जो प्रिंट है और वही उनको पढ़ना पड़ता था. सो टॉमी कॉल्ड इट अ वेस्ट. टॉमी कहता है कि ऐसी बुक तो बिल्कुल बेकार है. व्हेन दे रीड द बुक दे थ्रो इट अवे. देयर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव बीन वेरी बिग to have many books. It was still good for many more books. It was the same for Margie, though she had not seen many telebooks. Both Margie and Tommy, both now they were in a future school. Now they learn through the laptop and computer and other device also, online other device. So now Tommy said that such types of very waste of money, because क्योंकि आफ्टर रीडिंग एंड नाउ स्टडी एंड दे थ्रो अवे, उनको फेंक दिया जाता था. सो नाउ in their television and in a computer they have lot of
स्टोरेज ऑफ बुक्स, उनके कंप्यूटर में बहुत सारी बुक हैं जो कि स्टोरेज होती है और वहाँ ऐसी वेस्टेज नहीं है. सो दैट इज़ वाई ही डिड नॉट लाइक सच टाइप्स ऑफ बुक्स. मार्गी वॉज 11 एंड टॉमी वॉज 13 ईयर. एज आई डिस्कस यू कि मार्गी जो है वो छोटी है यानी 11 ईयर और जो टॉमी है उससे थोड़ा बड़ा हुआ 13 ईयर्स. सो टॉमी ने काफ़ी बुक्स पढ़ी इन कंपैरिजन ऑफ मार्गी. मार्गी से ज़्यादा बुक्स उसने स्टडी की हैं. शी आस्क्ड हिम वेयर ही हैड फाउंड दैट बुक. शी रिप्लाइड दैट शी फाउंड इन द हाउस. शी आस्क्ड दैट इट वाज ऑल अबाउट. He replied that it was about school. Margie exclaimed, "School? What was there to write about school?" As she hated that. So as Tommy found a old book, so now Margie asked Tommy कि जो बुक थी वो किसके बारे में है. So now Tommy replied that that book described about the school. So school, what types school, कैसा स्कूल की, क्योंकि वो स्कूल को बहुत हेट करती थी बिकॉज क्योंकि his school, her school in a one room and all time there is no period of game and she had to sit all time in front of the device. So she replied that it was a school. Margie exclaimed, "School? What was there to write about school?" As she hated that. स्कूल के बारे में क्या लिखा होगा, क्योंकि स्कूल को तो वो हेट करती थी. शी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर. वैसे शुरू से ही हेटेड करती थी पर लेकिन अब बहुत ज़्यादा हेट करती थी. इट वॉज बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी और शी हैड बीन डूइंग रॉन्ग एंड रॉन्ग. At last her mother sent for the county inspector. As Margie studied through the computer and there is a lot of test after test, एक के बाद टेस्ट थे and now she fed up with this test. अब वो उस टेस्ट से बहुत ज़्यादा फेड अप हो गई थी यानी परेशान हो चुकी थी. and और another things, she always doing wrong in geography और हर बार ज्योग्राफी में हमेशा उसका काफ़ी मिस्टेक होती थी. सो हर मदर क्योंकि उसका रिजल्ट हमें बेकार आता था ज्योग्राफी में, सो दैट इज़ वाई हर मदर सेंट द कंप्यूटर टू द कंट्री इंस्पेक्टर. सो काउंटी इंस्पेक्टर वॉज राउंड लिटिल मैन. काउंटी इंस्पेक्टर था. काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स यहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर का मीन्स है जो कि उस डिवाइस को रिपेयर करने वाला, कंप्यूटर को ठीक करने वाला. सो इंस्पेक्टर वॉज राउंड लिटिल मैन. जो इंस्पेक्टर था वो थोड़ा सा राउंड बेली यानी उसका पेट निकला हुआ था. लिटिल मैन, ही हैड अ रेड फेस एंड बॉक्स ऑफ टूल. उसका फेस रेड था, हाथ पे उसका टूल भी था. टूल मीन्स उसमें बहुत सारे जो कि कंप्यूटर को ठीक करने के साथ काफ़ी जो कि डिवाइस थी. ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल. और वो एंटर करता है और मार्गी को एप्पल देता है. He took the television teacher away. और वो टेलीविज़न टीचर यानी कंप्यूटर को ले जाता है. Margie hoped he would not know how to set it right, but after soon it was brought again before her big screen. Lesson were shown and question asked. When county inspector was taken, जब उसको taken away the computer at that time, Margie was thinking, वो सोच रही थी कि कंप्यूटर वाला उसको इंस्पेक्टर दोबारा से लेके ही नहीं आए, रिपेयर ठीक करके नहीं लेके आए और उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि शी बिकम वेरी बोर्ड विद द स्टडी ऑफ थ्रू द कंप्यूटर. शी हेटेड इट्स स्लॉट. और वो उस स्लॉट से हेट करने लगी क्योंकि उसको बार बार मिस्टेक हो रही थी. दैट इज़ वाई शी बिकम इरिटेड. सो she hated its slot in which she had to put her homework. She had to write them in a punch code and she had been learning since she was 6 years old. जब वो माँ की when she was only 6 years old, जब वो 6 साल की थी, till that time, उस समय से from that time she continued study through this computer. So now she hate and doing homework to put her homework in a particular slot and write with a punch code और उसको टाइप करना लिखना. So that is why she become very fed of this. The inspector smiled and patted Margie head. He told Margie's mother that it was now
मार्गीज फॉल्ट। बताइए ये सारी जो मिस्टेक हुई थी इसमें, वो सारी मार्गी की वजह से इसमें गड़बड़ हो गई थी, जिससे उसमें खराब हो गया था कंप्यूटर। सो ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर अ लिटिल टू क्विक, इसलिए थोड़ा सा ज्योग्राफी का जो सेक्शन था वो जल्दी जल्दी से उसमें आंसर आ रहे थे और फटाफट वो कर नहीं पा रही थी। He showed that to an average 10-year level, Margie's progress had been quite satisfactory. Then he went up. अब उसके बाद फिर उसको ठीक करने के बाद काउंट इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। Margie hoped that they would take her mechanical teacher away. They had done so to Tommy's for nearly a month. The history sector of Tommy had blanked out. Margie said to Tommy, why anyone would write about school? क्यों कैसे किसी ने लिख दिया है कि स्कूल के बारे में इस तरह से डिस्कस किया है। टॉमी टोल्ड हर दैट इट वाज नॉट देयर काइंड ऑफ स्कूल। देखो इसमें जो स्कूल डिस्क्राइब किया है वो इस टाइप का स्कूल नहीं है इस बुक में। दैट वाज काइंड ऑफ स्कूल, ओल्ड स्कूल विच दे हैड हंड्रेड ऑफ ईयर एगो। इस बुक में जो स्कूल डिस्क्राइब किया है वो अभी का फ्यूचर स्कूल नहीं है। द स्कूल डिस्क्राइब फ्रॉम हंड्रेड ऑफ ईयर्स, यानी बहुत ही पुराने समय में जो स्कूल होता था उस स्कूल के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। टॉमी टोल्ड मार्गी वॉज हर्ट। शी टोल्ड दैट शी डिड नॉट नो अबाउट दीज स्कूल। अरे मुझे तो पता भी नहीं है ऐसा कौन सा स्कूल है जो तुम बता रहे हो, मैंने कभी सुना भी नहीं है। शी रीड द बुक ओवर टॉमी शोल्डर। और वो बुक को लेके वो कहती है कि क्या मैं इस बुक को पढ़ सकती हूँ, क्या लिखा है, तो उसको मुक्ति देता है। टॉमी इस बुक को मार्गी बुक को लेके टॉमी के शोल्डर पर रख के उसको रीड करती है। देन शी सेड दैट दे हैड अ टीचर एनीवे। टॉमी रिप्लाइड दैट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर। हाँ टीचर होता था बट लेकिन टीचर वॉज अ रेगुलर टीचर। इट वॉज नॉट अ मैन, ये कोई है ना, इट वॉज अ मैन। ये रेगुलर टीचर नहीं होता था जो कि अपने कंप्यूटर डिवाइस पर जो पढ़ते हैं रोबोट जो रहता है उस तरह से नहीं, बल्कि एक मैन ह्यूमन बीइंग जो रहता था वो टीच जो कि वो पढ़ाता था, वो taught the children in the school. The teacher told that boys and girls things and gave homework. टीचर गर्ल्स और बॉयज़ को टीच करते थे, साथ में उनको होमवर्क भी देते थे। ही ऑल्सो आस्क्ड देम क्वेश्चन, और कभी कभी उनसे बीच में उनसे क्वेश्चन भी करते थे। मार्गी टोल्ड टॉमी दैट मैन कुडंट बी स्मार्ट इनफ बट टॉमी सेड ही वाज सो। हाँ वो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता जितना कि अपना कि कंप्यूटर जो रहता है रोबोट जो रहता है। टॉमी सेड ही वाज सो। हाँ हो सकता है ऐसा ना हो, बट ऐसा नहीं है क्योंकि जो बना कंप्यूटर भी किसने बनाया, कंप्यूटर डिवाइस किसने, जो भी ह्यूमन बींग्स ने ही बनाया ना। सो मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, वो उसे बहस करना नहीं चाहती है। शी सेड दैट शी वुडंट वांट टू स्ट्रेंज मैन टू लिव इन हर हाउस एंड टीचर। बोले कि नहीं ये स्कूल तो बहुत जो टीचर है बेकार है कि वो अपने टीचर को अपने घर में एंटर करे और जो स्ट्रेंज हम जानते भी नहीं है वो पढ़ाए। टॉमी टोल्ड मार्गी दैट द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। वो हाउस में नहीं रहता था, हाउस में नहीं रहते थे। एज अ मैकेनिकल टीचर, जैसे मैकेनिकल टीचर है, हमने कंप्यूटर डिवाइस रख लिया अपने रूम में ऊपर टीच कर रहे हैं, तो इस तरह से टीचर जो घर में नहीं रहते थे, घर में आके नहीं, बल्कि दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। बिल्डिंग मीन्स स्कूल, इट्स लाइक बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर। सारे बच्चे एक साथ वहाँ पर जाते थे। दे हैड लर्न द सेम थिंग, सभी को एक चीज़ सिखाई जाती थी। ऑल्सो दे वर ऑफ द सेम एज ग्रुप, और सारे बच्चे एक सेम ग्रुप के होते थे, जैसे क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सेम एज ग्रुप और सम एक क्लास के बच्चे एक ही क्लास में बैठते हैं। सो जस्ट लाइक दिस, बट मार्गी सेड दैट एज पर द मदर as teacher had to be adjust fit the mind of each boy, each girl and taught, so each kind had to taught differently। तो टीचर को अपना, हर टीचर को माइंड अपना सेट करना पड़ता होगा हर पर्टिकुलर बच्चे को पढ़ाने के लिए। मार्गीज मदर मिसेस जोन्स कॉल्ड दैट इट वाज द टाइम फॉर हर स्कूल। तभी वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी उसकी मदर उसको बुला लेती है।
called that it was the time of school, कि बेटा इस स्कूल का टाइम हो गया है. Margie asked Tommy if she could read the book some more with him after school. क्या वो इस बुक को और पढ़ सकती है अपनी क्लास अटेंड करने के बाद, कि क्या लिखा हुआ है पास्ट स्कूल के बारे में इसमें. सो टॉमी वॉकड अवे. टॉमी वहाँ से चला जाता है. He had put the dusty old book under his arm. और वो को अपने आर्म में लगा के, जो कि बहुत ओल्ड थी, डस्टी बुक्स थी, उसको रख के वहाँ से चला जाता है. Margie put her work in a slot with a sigh. Margie अपने कंप्यूटर में अपना होमवर्क कंप्लीट करके उसको पर्टिकुलर स्लॉट में एंटर करती है. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, बट शी वॉज थिंकिंग अबाउट ओल्ड स्कूल, लेकिन वो अपने ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही होती है. They had them when her grandfather was a kid. जब उसके ग्रैंडफादर किड हुआ थे, जब उसके ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे, उस समय वो स्कूल जाते थे, उस समय कैसा था, किस तरह से पढ़ते. नाउ शी वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द किड्स फ्रॉम द नेबरहुड कम लाफ शाउटिंग इन स्कूल यार्ड. कि उनके दादाजी के समय में सारे बच्चे जो नेबरहुड के सब लोग मिल के एक साथ स्कूल जाते थे, लाफ करते थे, हंसते हुए जाते थे, स्कूल यार्ड में एक साथ खेलते थे, शेयर करते थे. दे सेट टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. और सब लोग लंच पीरियड में लास्ट में सब लोग एक साथ निकलते थे और बातें करते थे. दे लर्न द सेम थिंग सो दैट दे कुड हेल्प वन अनदर. और सेम थिंग्स सीखते थे और एक दूसरे की हेल्प करते थे. एंड द टीचर वर ह्यूमन बींग्स. और टीचर उनके लिए कैसे रहते थे, ह्यूमन बींग्स रहते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन एंड फ्रैक्शन ऑफ क्वेश्चन. और मैकेनिकल टीचर अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन देते हैं जो कि हमें करने होते हैं. Margie was thinking about now the kind must have loved the school in old days. ओल्ड डेज की मार्गीज की थिंकिंग होती है कि ओल्ड डेज के जो स्कूल होते थे, दैट वाज वेरी गुड बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ फन एंड वेरी एंड स्टूडेंट्स हैव इंटरेस्ट टू मच इन स्टडी एंड विद अदर स्टूडेंट्स. So she was thinking about the fun they had. She thinks that this is the title of our chapter also. So the fun they had. यानी उस टाइप की जो ओल्ड टाइप जो स्कूल थे ग्रैंडफादर्स टाइम, दे हैव लॉट ऑफ फन. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस लेसन. आई होप you understand and at last I want to say, if you like my channel and then you subscribe, like and comment also. Thank you. Have a nice day.